आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं योगिता जोशी, टीचर एजुकेटर, ट्रेनर, इंग्लिश लेक्चरर और पिछले 18 साल से मैंने टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग दी है और बच्चों को पढ़ाया है। 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया है। तो एक टीचर होने के नाते पिछले 4-5 साल में जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर, और जो रिसेंट हमारे कुछ ऐसे बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी जानें गई हैं, जो आम घरों से उठे सेलिब्रिटी बने, पूरी दुनिया उनको जानती है। चाहे वो बच्चे हमारे पंजाब के हों जैसे सिद्धू मूसेवाला, चाहे वो बच्चा यूपी का हो जैसे सुशांत सिंह राजपूत, चाहे वो बच्चा हमारे पंजाब का कोई खिलाड़ी हो, चाहे वो बच्चा हरियाणा का कोई खिलाड़ी हो, लगभग पूरे देश से ऐसे बच्चे शिकार हो रहे हैं अलग अलग दुर्घटनाओं का। और स्कूल्स में हम जो पढ़ाते हैं उसके साथ मेरे अनुभव कैसे बदले हैं, और मुझे क्या लगता है कि आज की शिक्षा नीति और विषयों में हमें क्या बदलाव करने चाहिए, जिसकी ज़रूरत आज है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। मेरी जो आज की बातचीत है वो मेरे अपने बिल्कुल निजी विचार हैं, जो एक अध्यापिका के तौर पर पढ़ाते हुए मुझे कुछ अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर मैं ये बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पूरे समाज की वैल्यूज़ बदली हैं पिछले 4-5 सालों में। सिर्फ टीनेजर बच्चों की वैल्यूज़ नहीं बदली, हम बड़ों की वैल्यूज़ भी बहुत बदली हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे बच्चों को जज करने के लिए हम बैठे हैं और 1 मिनट में हम कलम उठाते हैं और अपना फ़ैसला लिख के सुना देते हैं कि आप ऐसे हो, ये जनरेशन ऐसी है। लेकिन हम बड़े हैं, हम अपने आप को कभी जज नहीं करते। अगर हमारे बच्चे बदले हैं तो इस बदलाव की शुरुआत हमसे ही हुई है। तो एक गंभीर मसला है जिस पे हम थोड़ी विस्तार में आज बात करेंगे। वैसे ये चैनल मैंने शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया है। कोरोना के टाइम में मैंने बच्चों को इस पे खूब इंग्लिश पढ़ाई है। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो फ़ारसी है, और जो भाषा उनके काम आएगी वो अंग्रेज़ी है। मेरा कहने का मतलब कि हम बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा सिखा रहे हैं, कुछ ऐसा तैयार करके भेज रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, और जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में, उसके लिए हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते। ज़रा सोच कर देखिए, मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ, टीचर हूँ। मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो मिडिल क्लास, उनके माता पिता मिडिल क्लास। ज़्यादातर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मिडिल क्लास। हम सब अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम सब अपने बच्चों को खूब पढ़ना सिखाते हैं। और कहाँ से शुरू हो जाते हैं हम? LKG से हम उनको पढ़ना, रटाना, लिखाना ये सब शुरू कर देते हैं, और बच्चे रटते चले जाते हैं वो बातें जो कभी ज़िंदगी में उनके साथ काम नहीं आने वाली, वो थ्योरीज़, वो कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि हम जो शिक्षा आज उनको दे रहे हैं
ये तो 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाने के लिए शुरू की थी। उसके बाद हमने इसको बदला नहीं और आज भी ग़ुलाम ही तैयार हो रहे हैं। हम उनको बहुत अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के उनको किसी एक फील्ड में डिग्री डिप्लोमा दिला के और थोड़े से उनको कुछ ऐसे गुण सिखा के समाज में भेज देते हैं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, सबके साथ मिलकर रहना और तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, कर भला हो भला, क्षमा की जाए, मीठे बोल बोले जाएं। ऐसे बहुत सारे गुण कूट कूट के भर देते हैं उनके अंदर और बहुत सारी डिग्रियां देके उनको समाज में भेज देते हैं। जब हमारा बच्चा वो डिग्रियां और वो गुण लेके समाज में जाता है तो उसका सामना कैसे लोगों से होता है। वो जब किसी नौकरी में जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसका सामना एक ऐसे सामाजिक ताने बाने से होता है जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे लोअर लेवल पे काम करते हैं, उससे कम पढ़े लिखे उसके अफसर हैं और उससे कम पढ़े लिखे ऊपर पॉलिसी मेकर्स हैं और बिल्कुल अनपढ़ लोग जो हैं वो मंत्री हैं। तो अनपढ़ लोगों का एक निर्देश थोड़े पढ़े लिखे, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ऊपर से नीचे की तरफ आता है और उसका पालन उनको करना है। तो हमने अपने बच्चों को ये तो सिखा दिया कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो बाकी के पढ़े लिखे लोगों से वो कैसे डील करेंगे, लेकिन हमने उनको उनकी सारी की सारी शिक्षा में कोई भी एक गुण ऐसा नहीं सिखाया कि बेटा जब इस तरह के लोग तुम्हारे आसपास होंगे जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होगा, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं होगी, जो अजीब अजीब से हथकंडे अपना के और अजीब अजीब रास्तों से होते हुए एक टॉप पोजीशन पे गए हैं, वो जब अजीबोगरीब पॉलिसीज़ बनाएंगे और तुम्हें लागू करने को कहेंगे, तब तुम्हें क्या करना है। तब तुम्हारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। न तुम्हारी सच्चाई, न तुम्हारी ईमानदारी, न तुम्हारा मीठा बोलना, न तुम्हारी पोलाइटनेस, न तुम्हारा कर भला हो भला, ये गुण तुम्हारे वहाँ काम नहीं आएंगे। वहाँ पे काम आएगी तुम्हारी स्मार्ट थिंकिंग, तुम्हारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी मैनिपुलेटिव स्किल्स, तुम्हारी सर्वाइवल स्किल्स। लेकिन हमने बच्चों को ऐसी कोई स्किल्स नहीं सिखाई। सर्वाइवल स्किल का तो हम नाम ही नहीं लेते। हमने तो अपने बच्चों को इसलिए तैयार किया है कि एक सुंदर सुंदर सा संसार है, उसमें एक सुंदर सुंदर से तुम हो और उसमें एक अच्छा सा सब सिस्टम चल रहा होगा। तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी की बहुत कीमत है, जाओ और अपनी सेवाएं ऐसे समाज को दो। बट दिस वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक दैट। हमने उसको एक काल्पनिक संसार के लिए तैयार कर दिया, लेकिन असली संसार में उसको क्या मिलता है? पॉलिटिकल मैनिपुलेटिव लोग, ऐसे लोग जिनमें प्यार नहीं, बहुत जलन होगी। ऐसे लोग जब वो अच्छा करेगा उसकी टांग खींचेंगे। ऐसे लोग जब वो ऊपर जाने लगेगा उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे लोग जो गिद्ध हैं, ऐसे लोग जो उसके टैलेंट को चुराएंगे, ऐसे लोग जो उसके किए हुए कामों पे अपना नाम लिख के अवार्ड्स ले जाएंगे, ऐसे लोग जो इतनी मैनिपुलेशन करेंगे कि वो अपनी वर्क प्लेस चेंज करता घूमेगा।
ऐसे लोग जो उसको घेर कर मार डालेंगे। और अगर भूले भटके कोई 1000 में से एक, 10,000 में से एक, किसी ना किसी तरीके से इस सिस्टम से बचता बचाता इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया और सेलिब्रिटी बन गया, तब उसकी जान को खतरा है। और उस खतरे से उसको कैसे डील करना है? बेटा, अगर तुम सेलिब्रिटी बन गए गलती से, न तो मैंने तुम्हें इसके लिए तैयार किया, न तो सिस्टम ने तुम्हें इसके लिए तैयार किया, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट था और तुम वो बन गए। एक्टर बन गए, सिंगर बन गए, सुपरस्टार बन गए, खिलाड़ी बन गए। किसी भी तरफ अगर तुम चले गए तो कैसे कैसे लोग दोस्त के रूप में तुम्हारे पास आएंगे, कैसे तुम्हारे अपने ही दोस्त तुम्हारे आसपास एक नेक्सस बना देंगे, कैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में प्लांट कर दिए जाएंगे, कैसे एक माफिया तुमसे ज़बरदस्ती तुम्हारी रक्षा करने के पैसे वसूलेगा, कैसे वो तुम्हें अपने लिए काम करने पे मजबूर करेगा, कैसे तुम्हें उन लोगों से बचना होगा। हम उनको ये तो सिखाते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तुम अच्छे दोस्त बन जाना, लेकिन हम उनको ये नहीं सिखाते कि तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा बेटा। ये जो आज की दुनिया है, इसमें ना कोई दोस्त है, ना कोई अपना है। हम उसको विश्वास करना सिखाते हैं, लेकिन सतर्क रहना नहीं सिखाते। हम उसको दोस्ती करना सिखाते हैं, अच्छा दोस्त बनना सिखाते हैं, अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, अच्छा नागरिक बनना सिखाते हैं, लेकिन उसको ये नहीं सिखाते कि आत्मरक्षा कैसे करनी है। जो लोग ऐसे गुणों के धारणी नहीं होंगे, उनसे तुम्हें कैसे बचना है, गिद्धों से तुम्हें कैसे बचना है। फिर वो सेलिब्रिटी बनते ही एक नेक्सस में फंसता है हमारा बच्चा, और वहाँ से हम खुद और हमारा समाज, हम उसको जज करने लग जाते हैं, अपना पेन लेके बैठते हैं कि आजकल के नौजवान तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए और ऐसे हो गए। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम मैंने माता पिता और टीचर्स को बच्चों पे आजकल ये लगाते हुए सुना है, हर रोज़ स्कूल में दिखती हूँ, ये नशेड़ी है, ये बच्चा नशे लेता है, इसको स्कूल से निकाल दो। कल ही मैं फ़ेसबुक पे पढ़ रही थी कुछ विद्वान, मैंने वो ग्रुप छोड़ा, फंस गई थी मैं ऐसे विद्वानों में, तो ग्रुप मैंने छोड़ा। तभी कि तभी ये ख़तरनाक सूडो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अच्छे बच्चे नहीं रहे, ये पढ़ाने के लायक नहीं हैं, ये गालियाँ निकालते हैं, ये नशे लेते हैं, और ये बच्चे बहुत बदतमीज़ हो गए हैं, दबंग हो गए हैं, इनको आँख झुकाना नहीं आता, ये आँख में आँख मिला के बात करते हैं। क्योंकि हमने उनको इस दुनिया के लिए तैयार ही नहीं किया, तो फिर उनको जैसा समझ में आता है वो वैसे डील कर रहे हैं। हमने उनको नशे से बचना कभी सिखाया? कभी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बिठा के कभी सिखाया है कि तुम्हारे पास नशा कैसे पहुंचेगा, तुम्हें कैसे बचना है? क्या स्कूल में ऐसी कोई क्लास लगाते हैं हम, जिसमें हम बच्चों को ये बताएं कि ऐसे ऐसे नशा तुम्हारे पास पहुंचेगा और इसमें ये सब होगा और तुम इस तरह से ट्रैप हो सकते हो, और अगर तुम ट्रैप हो गए तो तुम कैसे निकल सकते हो? हम उनको कुछ नहीं बताते। हम उनको ऐसे युद्ध में भेज रहे हैं जिसमें चक्रव्यूह ही चक्रव्यूह हैं, और हमने उनको शस्त्र भी उठाना नहीं सिखाया। हमने उसको उस चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर जाना नहीं सिखाया, उस चक्रव्यूह के बाहर आना नहीं सिखाया। हमने उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया।
हमने उनको ये बताया ही नहीं कि कैसे बचना है ऐसी दुनिया से। हम ऐसी शिक्षा और ऐसे विषयों को पढ़ा रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने शुरू किए थे इस मकसद के साथ कि गुलाम तैयार हो जाएं। वो चले गए, लेकिन वही सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट्स में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जिन्होंने हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट्स शुरू किए हैं उनके अपने देशों में ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। उनके अपने देशों में बच्चों को जंगल में अकेले कैसे सर्वाइव करना है ये पढ़ाया जाता है। अगर आपके पास हथियार नहीं है और आपके ऊपर हमला होता है, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू सेल्फ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो सिखाया जाता है। वो उनको सिखाते हैं कि अगर तुम ऐसे आइलैंड पे फंस गए, वहाँ खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कैसे तुम आग जला लोगे, क्या तुम खाने में खा सकते हो, कैसे तुम वहाँ पे अकेले किसी आइलैंड पे फंस जाओ तो कैसे ज़िंदा रह सकते हो, तुम अगर किसी किडनैपर के पास ट्रैप हो जाते हो तो कैसे बच सकते हो, तुम अगर किसी क्रिमिनल के सामने आ जाते हो तो तुम कैसे बचते हो। वो उनको प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहे हैं। वो उनको बहुत सारी डिग्रीज नहीं दे रहे हैं। जितने अच्छे अच्छे कंट्रीज़ की एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें हमारी तरह पीएचडी तक की एजुकेशन नहीं करवाई जाती। बच्चे को किसी एक फील्ड की स्किल सिखा के काम करने के लिए दिया जाता है और बाकी की उसको सोशल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। वो वैल्यूज सिखाई जाती हैं जो उसे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीना सिखाती हैं। उसको समय की कीमत समझाई जाती है, उसको सेल्फ वर्थ समझाई जाती है। लेकिन हम आज भी वही पढ़ रहे हैं, वही मैथमेटिक्स, वही थ्योरम्स, वही फिजिकल साइंसेस टू एवरी चाइल्ड। हम हमारे बच्चों का संगीत छीन चुके हैं, कला छीन चुके हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का है, जिसकी जिम्मेवार भी हमारी जनरेशन है शायद। एक अजीबो-गरीब युग में हमारे बच्चे हैं, जहाँ चारों तरफ उनको मारने के लिए लोग मंडरा रहे हैं। कोई उनको सोशल मीडिया से मारेगा, कोई उनको नशे से मारेगा, कोई उनको मैनिपुलेशन से मारेगा, कोई लोग उनको इकट्ठे होके पीठ पे वार करके मारेंगे। लेकिन हमने उनको इसके लिए तैयार नहीं किया, हमारी शिक्षा ने उनको इसके लिए तैयार नहीं किया। तो क्यों ना हम इस बारे में मिलजुल कर सोचें। पेरेंट टीचर मीटिंग्स में ये बातें नहीं होती, जब टीचर आपस में बात करते हैं ये बातें नहीं होती, जब शिक्षा के विद्वान बैठकर पॉलिसीज़ बनाते हैं ये बातें नहीं होती, जब मंत्री की खेल अलग अलग सरकारें खेलती हैं तो ये बातें नहीं होती। एक कम पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान अपने हिसाब से कुछ पॉलिसीज़ बनाता है, उसको सब फॉलो करने लगते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, वी नीड न्यू सब्जेक्ट्स, वी नीड न्यू स्किल्स, वी नीड न्यू वैल्यूज़, वी नीड प्रैक्टिकल एजुकेशन। और ये गीत गाने हम बंद कर दें कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि ये संसार न कभी पहले कभी था, ना आगे होने वाला है। दिस इज़ यूफोरिक थिंकिंग, ऐसा यूफोरिक संसार कहीं नहीं है। मुझे मेरे बच्चे को बताना होगा कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी होगा, खुशी भी कम होगी, प्यार भी नहीं होगा, नफ़रत ही नफ़रत पले, जलन ही जलन पले।
ऐसी रियलिस्टिक एजुकेशन हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी, टीचर्स को भी देनी पड़ेगी, शिक्षा के विद्वानों को, पॉलिसी मेकर्स को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोषी न्यू जनरेशन नहीं है, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम उनको दिया है, जिन्होंने ये समाज उनको दिया है। समाज हमारे हाथों में है। बच्चे तो भी पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो तो भी 10वीं 12वीं कक्षाओं में हैं। उनको अगर नशे, अगर गलत व्यवहार या हथियार या लड़ाई झगड़े, हिंसा, गाली, ये कल्चर मिल रहा है तो इसी समाज से मिल रहा है और हम उसी समाज में हैं, हम ही वो समाज हैं। जिम्मेवारी सरकार लोगों पे डालती है, लोग सरकारों पे डालते हैं, लेकिन हम सबको, चाहे वो सरकार है, माता पिता है, टीचर्स हैं, हम सबको ये जिम्मेवारी आगे होके खुद लेनी पड़ेगी। आज का ये बीमार समाज मैंने बनाया है, आपने बनाया है। इसे हम ठीक करेंगे मिलजुल के और अपने बच्चों के लिए एक सुंदर संसार बनाएंगे। लेकिन वो इतना सुंदर कभी नहीं होगा जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। गम भी होगा, फेलियर भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, आंसू भी होंगे, दर्द भी होगा, साजिशें भी होंगी, क्राइम भी होगा। फिर भी उनको कैसे ज़िंदा रहना है ये सिखाना होगा। उनको बताना होगा कि बिना मतलब का ट्रस्ट, बिना मतलब की काइंडनेस और बिना मतलब की पोलाइटनेस आजकल लानतों की तरह मानी जाती हैं। उनको ये सिखाना होगा कि अपने प्रेम को अपने धन की तरह बचा के रखे। अगर कोई बहुत ही इसके लायक इंसान मिले, उसी पे खर्च करे अपना प्रेम, अपना विश्वास, और किसी के ऊपर खर्च न करे। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? आप इनसे सहमत हैं या असहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर ऐसी टॉक, ऐसे कुछ सरोकार आपको अच्छे लगते हैं तो मैं समय समय पर ऐसी वीडियोस अब से इस चैनल पे लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे जुड़े रहिए। टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी। आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे इस बात को और आगे लेके जाएंगे। एक एक करके वो स्किल्स की बात करेंगे, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स जो हमारे बच्चों को चाहिए जिंदा रहने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।